बहन योग कृपया ग्राउंड में आगे समर्थन करें। बतासिया जी रात हमारे बीच हमारे पधार चुके हैं, कृपया आगे से रास्ते साफ करें। आदरणीय विधायक महोदय अभी स्टेज में आने वाले हैं, आने वाले नहीं आ चुके, कृपया रास्ता दे दें विधायक महोदय को। विधायक महोदय भैया एक मिनट हटिए, जीना पे हटिए, जीना पे जरा। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब हमारा। मैं बोलूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। दो बार बोलोगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय विधायक महोदय आ चुके हैं। शांति बना रखें, मंच के सामने जो भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा समिति खंडीफ के लिए। आप सब में खड़े होकर बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आप शांति से बैठो। आपके बीच में अभी अरे मंचासीन सभी अतिथिगण, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं मेरी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जिस कमेटी ने आयोजित किया है उस कमेटी के अध्यक्ष को, तमाम कमेटी के सदस्यों को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए कि एक प्रगतिशील कदम समाज को फिजूल खर्ची से बचाने का ये जो कदम उठाया है, इसकी जितनी कोई प्रशंसा करे उतनी कम है। ये लगातार ये प्रयास चल रहा है और आज खंडीफ गांव में ये आयोजन करके इसमें 4 चांद लगाने का काम गांव वासियों ने किया है, आसपास के सभी समाज बंधुओं ने किया है। और मैं शुभकामना देता हूं इस विवाह सम्मेलन में जो 14 जोड़े आज इसमें शरीक हुए हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज ऐसे पवित्र दिन को आज आपने चुना जो 134 साल पहले इस धरती पर एक महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में आए। आज उनका हम 134वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। न केवल गंगापुर वरन पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में आज ये जयंती बाबा साहब की बहुत ही धूमधाम और उत्साह से मनाई जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को इस अवसर पर सचेत करना चाहता हूं, जैसा कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था, जब इस देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मैंने ये संविधान बहुत कठिन परिश्रम करके बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। आप सबको पता है बाबा साहब बैरिस्टर की उपाधि थी और विदेशों में पढ़ करके आए थे। जब संविधान लिखने की बात आई तो पूरे हिंदुस्तान में आज जो ये तालियां बजाते फिर रहे लोग, इनमें से एक भी व्यक्ति ने ये हाँ नहीं कही कि मैं संविधान लिखूंगा। और जब संविधान लिखने के लिए सबने मना कर दिया, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हाँ किया और भारत का संविधान बनाया था। और वो ऐसा संविधान बनाया कि पूरे विश्व में उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा संविधान हमको भारतवर्ष के लोगों को दिया
जिसमें दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को और जो वंचित लोग हैं उनको उनके हक और अधिकार दिए, उनको जीवन जीने का एक तरीका सिखाया, उनको जीवन जीने का हक दिया, बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया। धर्म का हो मामला, सामाजिक मामला हो, सब मामले में अपनी बात रखने का अधिकार दिया। जो भी कुछ आज है वो संविधान की बदौलत है, लेकिन फिर भी आज आप देख रहे हो अभी भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो संविधान पर कुठाराघात करने को उतारू है, संविधान को खत्म करने को उतारू है, संविधान को बदलने के लिए उतारू है। लेकिन आप और हमारे सब मिलकर के ये संकल्प हम लोग आज हम लेंगे कि ऐसी शक्तियां जो संविधान को बदल करके दबे कुचले लोगों को, जो पूरी तरीके से उनको कुचलना चाहती है और उनके हक और अधिकारों पर डाका डालना चाहती है, ऐसी शक्तियों को किसी भी रूप में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। साथी, आज आपने देखा ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में कलंक है, ये मानवता पे कलंक है। अभी अलवर में हमारे कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली साहब गए, और टीकाराम जूली साहब जो जिस मंदिर में गए उस मंदिर में उसको पीछे से जाकर के गंगा जल पटकने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। जब बीजेपी के लोग कहते हैं जबरन हमको हिंदू बनाने में उतारू कर रहे हैं, आदिवासियों का हमारा धर्म हिंदू नहीं है, फिर भी जबरन हिंदू बनाने के लिए हम लोगों को उतारू है। और जब हिंदू की बात आती है तो ये वर्ण भेद की बात आती है, ये वर्ग भेद की बात आती है, और हमारे हक और अधिकारों पर डाका डालने की बात आती है। साथियों, मैं आपको ये सचेत करने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि हमको अपने हक और अधिकार के लिए हमको सचेत रहना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो शिक्षा का जो हमको संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 संदेश उन्होंने दिए। ये पूरे संविधान का निचोड़ है। साथी, जो उन्होंने संविधान लिखा, अगर उसका निष्कर्ष अगर आप निकालोगे तो उन्होंने अपने जीवन के 3 जो संकेत, जो संदेश हमको दिए, उन संदेशों का हर सूरत में हमको पालन करना है। आज देख रहे हो, अगर हम पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ते, जो भी कोई बहबूदी दिख रही है, ये आज पढ़ाई लिखाई की वजह से दिख रही है, हमारे संघर्ष की वजह से दिख रही है, हमारे संगठित रहने की वजह से दिख रही है। इसलिए ये सबसे पहला काम जो बाबा साहब ने भी कहा और आज के समाज की आवश्यकता है, आज के समय की आवश्यकता है कि फिजूल खर्ची रुके। जो समाज पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समाज फिजूल खर्ची बंद करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज 14 जोड़ों की शादी हो रही है, अगर ये 14 जोड़े अलग अलग शादी करते, आप सोचिए कितना खर्चा होता। एक ही टेंट में, एक ही जगह बैठ करके, एक ही रसोई में सबका जो है पानी ग्रहण संस्कार हो गया, शादी का समारोह हो गया, सब आपस में मिलजुल करके बैठ रहे, और सब लोग समाज के दूर दूर से आपके बीच में। ऐसा समारोह क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब समाजों में होना चाहिए। ये हमारे न केवल जाटव समाज और बैरवा समाज, वरन जो उच्च जाति के लोग जो अपने आप को उच्चमंड के लोग कहते हैं, बढ़िए हैं, ब्राह्मण है, जब उन्होंने चालू कर दिया, राजपूतों में चालू हो रहा है, गुर्जर समाज में चालू हो रहा है, जाट समाज में चालू हो रहा है, सब समाजों में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हम लोगों ने जो पहल की है उसके लिए मैंने आते ही उनको धन्यवाद दिया, और पुनः आपके माध्यम से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी कमेटी बनी हुई है वो पढ़े लिखे लोग हैं, सब बातचीत होती रहती है, उनसे मेरा आग्रह है, उनसे अनुरोध है कि जो आपने ये कदम बढ़ा दिए, ये कदम हमारे रुकने नहीं चाहिए। अगली बार जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, बड़ी तादाद में हो, बड़े स्तर पे हो, और इसको लगातार हम लोगों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप जो है काम छोड़ करके और यहाँ पर पधारे हो, समाज की एकता का परिचय दिया, एकजुटता का परिचय दिया, और हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारी कमेटी है,
उसका हौसला अफजाई करने का काम किया, उनका हिम्मत बढ़ाने का काम किया। अगर ये जोड़ों की संख्या और होती तो मेरा भी हौसला बढ़ता। 14 जोड़े कम है भाई, जाटव समाज बहुत लंबा चौड़ा है, इतनी बड़ी तादाद में है, 14 जोड़े कम है। अगली बार जब हमारी कमेटी एक काम करे, ये तन मन से लग जाओ इनके साथ में, मीन मेघ निकालने का काम मत करो, छीटा कैसी मत करो, फलाना ये हो गया, मैं सम्मेलन में करूंगा क्या, मेरी हैसियत सम्मेलन की है क्या, ये ऐसे हम बात करते हैं। समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबकी हैसियत बराबर है। कोई पैसे वाला हो सकता है लेकिन समाज में सबका कद बराबर। इसलिए ये बात नहीं करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको अपना लिया बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे, बहुत बड़ी आफत से बच जाएंगे, बहुत बड़े जो काम करना पड़ता है। मैंने देखा एक महीने तक जो है माँ बाप सोते नहीं। अरे भाई बच्चे की शादी है, हलवाई करो, टेंट करो, फलाना करो, ठीका करो। अब ये टेंट करने वाले कमेटी, हलवाई करने वाले कमेटी और सारी व्यवस्था करने वाली कमेटी है। आप तो आकर के वर और वधू दोनों की तरफ से आकर के बैठ गए, हमारा काम हो गया। तो ऐसे ये जो शुभ काम है, जो हमारे जो हिम्मत बढ़ाने वाला काम है, इस काम को हम लोगों को बहुत तत्परता से करना है। मैं इस अवसर पर हमारे जाटव समाज के सभी पंच पटेलों को ये आग्रह करूंगा कि ये काम तो आपने हाथ में लिया ही है, लेकिन एक निवेदन और है आपसे मेरा। ये जाटव समाज बहुत बड़ा समाज और जागरूक भी है, पढ़ा लिखा भी है। केंद्र तक तो ये बात बीजेपी वालों ने पहुंचा रखी है कि भाई एससी का सारा आरक्षण जो है ये जाटव का और उसका एससी का और एसटी का हमारे मीणा का आरक्षण, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें तो जो पढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसमें कोई रोक थोड़ी है। कोई बैरवा पढ़े, कोई कोली समाज का व्यक्ति पढ़े, कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति पढ़े, हमारे भील समाज का व्यक्ति पढ़े, कोई गरासिया पढ़े, कोई संतालिया पढ़े, कोई जो भी पढ़ेगा परीक्षा में पास होएगा वो नौकरी लगेगा। लेकिन टुकड़े कैसे हो, एससी में बंटवारा कैसे हो, एससी में बंटवारा कैसे हो, एसटी में बंटवारा कैसे हो? ये कैंची चलाने का जो काम है ये बीजेपी कर रही है जगह जगह। सचेत रहने की जरूरत है। और एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब समाज के कोई मुद्दे आए, सामूहिक मुद्दा, एक समाज का बहुत बड़ा मुद्दा मिर्जापुर में, अरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में भी, मीणा समाज में भी, अगर गांव में कोई सामूहिक जमीन है, गांव की जमीन है, वो पंच पटेलों के नाम रहती है। लेकिन वो पंच पटेलों की जमीन नहीं होती, वो पूरे समाज की जमीन होती है। कोई पंच पटेल उसको बेच थोड़ी सकते हैं। ये एक प्रथा चली आ रही है, ये हमारे भी है, आपके भी है। लेकिन मिर्जापुर में एक ऐसी घटना हुई है जो उसमें से कुछ लोगों को तोड़ करके और उस जमीन के दस्तखत के करवा लिया। आज 100 करोड़ रुपए की जमीन है और वहां पर लोगों का जो है कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पीछे पड़ रही है, जबरदस्त घरों में घुस करके और उनके झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 84 की उन्होंने मीटिंग जुड़ाई थी, आप लोग गए या नहीं गए। लेकिन ऐसे समय में समाज के पटेलों को आगे जा करके और जो न्याय संगत बात है, ऐसे निर्णय भी करो। और ऐसे निर्णय अगर होंगे, इससे हिम्मत बढ़ेगी और उन लोगों को सहूलियत मिलेगी। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आज हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि बाबा साहब ने जो हम पे भरोसा किया, बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, उनके संघर्ष को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए हमको कहा, संगठित रहने के लिए कहा और संघर्ष करने के लिए कहा, इन तीनों चीजों पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आज आप देख रहे हो, पहले आज से 10 साल पहले ये जो भी बाबा साहब की प्रतिमा का होता था, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगती थी, ऐसी समाज के लोग ही लगाते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की, मीणा समाज के गांव-गांव में
ये मूर्तियां लगना चालू हो गई साथी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि हमको इंसान बनाने में, हमको आगे बढ़ाने में अगर हमको कोई तोहफा अगर दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, संविधान के मार्फत दिया है। इसलिए बिना समाज के गांव में भी जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियां लग रही है। आप अगर कभी निकलो तो डिप्सा गांव में आप देखना, बिल्कुल जो जिला अस्पताल बन रहा है उसके सामने करीब 9-10 बीघा जमीन है, 50 करोड़ रुपए की जमीन है, और सबसे पूरे गंगापुर में सबसे अच्छी मूर्ति डिप्सा गांव के बिना समाज के लोगों ने लगाई। अभी खेलना मोड़ पर मैं देख करके आया हूँ, मां मूर्ति पे अभी जो है माला चढ़ा कर हमारे थाने के बगल में वजीरपुर में, खानपुर बड़ौदा में, रेगर बस्ती गंगापुर में हजारों करोड़ रुपए की जमीन जो बाबा साहब की मूर्ति लग करके और समाज के काम आ रही है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ये प्रगति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एकजुट होने से सब काम होते हैं, और जिन लोगों ने जो ये फायदा उठाया है वो जब हमारे साथ में आएंगे तो इसमें और भी 4 चांद लगेंगे। और इसके मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस चीज में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। धीरे बढ़े लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं अब, और उनके समझ में आ रही है। ये अब आपको दिख रहा 5 साल के अंदर ये सारे, और जितनी ज्यादा मूर्ति बाबा साहब की लगेगी उतनी ज्यादा चेतना आएगी, उतनी ज्यादा प्रगति होगी, क्योंकि बाबा साहब जब दिखते हैं सामने याद आता है। ऐसे समय में मैं आपको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आयोजन किया और मुझे आकर के आप सब लोगों को दर्शन करने का मौका दिया। और इसी के साथ 14 आप आए, हमारे गांव के पंचगण यहाँ आए और हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नजर में है वो जाए नहीं। अभी हम आप सभी का सम्मान यहाँ मंच की तरफ से किया जाएगा। आप इनसे साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने और उनका सम्मान